तो शेर शेर नहीं होता। बर्मिंघम और इंकुहुमा का मिला जुला खून दौड़ता है शेरों की इस पीढ़ी में, जिसे विरासत में पाकर वो आखिरकार राज करेगी जूमा के जंगल पर। कुनबे से मिली उनकी विरासत दमदार मेल है और बुशवेल्ड सांस थामे देख रहा है कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। तब तक झुंड को काफी कुछ करना होगा अपने वारिसों की जरूरतें पूरी करने के लिए। और बहनों के लिए आज रात खाने में भैंसा है। सबका एक साथ मिलकर खाना एकदम सही मौका होता है शेर के बच्चों की दूसरी खेप के झुंड से पहचान करवाने का। मादाओं के मामले में नर अपनी धमक भले दिखाए, लेकिन बात जब उसके बच्चों की हो तो बाप होने का एहसास जागता है और जल्द ही पूरा झुंड मिलकर दावत उड़ाता है। पेट भरे होने पर नींद की खुमारी छा जाती है झुंड पर। शेरों को ऊँघते देख मुर्दाखोर अपनी रस्म निभाने आते हैं और बीन ले जाते हैं एक एक हड्डी। रौबदार एम्बर आइज शिकार और दावत के बाद दम लेती है और जंगल के दूसरे जीव भी सुकून की सांस लेते हैं कुछ पलों के लिए। लेकिन जल्दी ही एक और जरूरी काम है जो उसे करना ही होगा, ये पक्का करने के लिए कि बहनों का साथ लंबे वक्त तक बना रहे। अभी तक वो अपना खुद का कोई बच्चा बड़ा करने में नाकामयाब ही रही है। बर्मिंघम बॉयज में से एक के साथ ये मेल एक और कोशिश है कि इस उम्मीद में शायद इस बार कामयाबी मिले। इधर एम्बर आइज को बच्चे पैदा करने की अपनी कोशिशों के कामयाब होने का इंतजार है, उधर सूखे का मौसम बुशवेल्ड पर अपनी जकड़ बढ़ा देता है। बेरहम हालात के बावजूद तीसरी शेरनी बच्चों को जन्म देती है, जिनमें हैं इंकुहुमास और बर्मिंघम के मेल की खूबियां और आने वाले कल की उम्मीदें। जंगल में ऐसे बेरहम वक्त में पैदा होना उनके लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन तमाम बच्चों की ही तरह बेखबर रहने का अपना ही मजा है।
आसपास के जीवन पर खुश्क हालात की मार के बीच बच्चे सुकून से दूध पीकर मस्त हैं। लेकिन बुशवेल्ड के उन दूसरे बाशिंदों के साथ ऐसा नहीं है जो पानी के आसरे जिंदा हैं। उनके लिए बढ़ता सूखा मौत का वो पैगाम है जो उन्हें खाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर कर देता है। शेर आमतौर पर अपनी जरूरत लायक नमी अपने शिकार के खून से पा लेते हैं, लेकिन दूध बनाने का काम प्यास जगाता है और झुंड में हाल में ही बनी मां को सिकुड़ते पोखर पर पानी तो मिलता है, पर उतना नहीं कि प्यास बुझे। मौजूदा मुश्किल दौर में अपने बूते ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएगी शेरनी, लिहाजा बहनों की मदद चाहिए इसे। एम्बर आइज नेता भले खौफनाक हो, लेकिन वही है जिससे अपने नन्हों को सबसे पहले मिलाने का जोखिम उठाती है नई मां। झुंड में सबसे छोटी इस शेरनी का बहनों में रौब भी सबसे कम है, इसलिए एम्बर आइज ने उसके बच्चों को अपना लिया तो समझो बाकी भी अपना ही लेंगी। खुद के बच्चे न होने के बावजूद एम्बर आइज बड़े दिल वाली है। एक बड़े मकसद का सवाल जो है, इनकुहुमा की नस्ल बढ़ानी है तो सबको हाथ बटाना ही होगा। इन सब सदस्यों की मिली जुली कोशिशों से ही तो झुंड में 8 नए चेहरे बढ़े हैं। तभी अचानक जब 4 बर्मिंघम बॉयज आकर यहाँ कुनबे से मिलने की कोशिश करते हैं तो उनकी ये हरकत पूरे झुंड को चौकन्ना कर देती है। अलग अलग मंसूबे हैं सबके यहाँ। नर इस उम्मीद में रौब झाड़ते हैं कि उनकी हर मांग पूरी की जाए। शेरनियां मां होने के एहसास में डूबी हैं, हिफाजती होने की धुन सवार है उन पर। एक जलजला उठ खड़ा होता है। अचानक वो होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। खास नुकसान नहीं हुआ झगड़े से, न शरीरी और न आपसी मेल में। अचानक छिड़ी तकरार जल्दी ही रफा दफा भी हो गई। कुनबे के झंझटों के बड़े जंजाल हैं जंगल में, और उस पर जाड़ा बिगड़कर ऐसा भयंकर सूखा ले आया है जैसा कि यहां सालों में नहीं देखा गया। हर जीव को अपने बस की हर तरकीब लड़ानी होगी जिससे कि उन्हें छोटी से छोटी सौगात भी हासिल हो सके। जैसे तैसे संभाले रहते हैं सब खुद को।
पर सिर्फ कुछ ही बच पाते हैं, जबकि दूसरे मारे जाते हैं। ज्यादातर के पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उम्मीद बंधी है तो बस बारिश से, जो आगे आने ही वाली है। परभक्षियों के लिए किसी शाकाहारी की मौत के मायने हैं दावत की मस्ती। ढेर हुआ ये भैंसा कई दिनों तक पेट भरेगा शेरों का। भर पेट खाने के लिए जरूरी ताकत लगाने से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इन कुहुमास को। और उनके बढ़ते कुनबे की जरूरतों का भी तो अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। जबरदस्त बदकिस्मती में मानो किस्मत खुल गई है उनकी। सितंबर, बसंत की शुरुआत है ये। लेकिन आसमान जैसे अब भी बुशवेल्ट की खुश्क मिट्टी पर मेहरबानी करने से मुकरा हुआ है। नन्हे इनकुहुमा का गिरोह अपने आसपास की बदहाली से मानो बिल्कुल अनजान है। अपनी छोटी सी जिंदगी में बारिश देखी ही कहाँ है उन्होंने। वो जानते ही नहीं कि आंखें किसके लिए तरस रही हैं। पास का पोखर प्यास बुझाकर ताजगी लाने की बजाय ये जता देता है कि जिंदगी के लिए बेशकीमती पानी बहुत थोड़ा ही रह गया है। लेकिन हालात मुश्किल हों तब सख्त जान हरकत में आते हैं। इलाके के आम बंटवारों को भूलकर एक अकेला नर शेर दबे पांव जूमा इलाके में इस उम्मीद से आ पहुंचा है कि शायद कुछ हाथ लग जाए, और उसे कुछ मिल भी जाता है। पलड़ा तो ना किसी खरोच के। घुसपैठिया कुछ पल अपना रौब दिखाता है और फिर साफ करता है डकैती से पाया अपना खाना। और फिर जैसे किसी उस्ताद के इशारे पर उनका हुक्म सिर झुकाकर मानते हुए आखिरकार खुल जाते हैं जन्नत के दरवाजे। और भिगो देते हैं पूरे मंजर को एक गजब की तान में। जबरदस्त बारिश से कोई अछूता नहीं रहता और सूखे से परेशान हर जीव तर जाता है इसके दुलार से। धीरे धीरे बंजर जमीन बदलने लगती है।
तूफान में धुल चुकी हैं इलाके की केमिकल से बंधी हदें। लिहाजा बर्मिंघम बॉयज को अपनी सरहदें फिर से मजबूत करनी होंगी। लेकिन बौछार की महक से ये छाप भले डाल दें, लेकिन हदों को दुरुस्त करने में बहुत देर हो गई है अब। बुश के बेहाल बाशिंदों को अभी और इंतजार करना होगा अपने पैरों तले घास के उगने का। सूखे की मार से शेर भी उस तरह नहीं बच पाए हैं जैसे तब फल फूल रहे थे जब बाकी भूखे मर रहे थे। आपस में छूने से फैलने वाली खाल की मेंज नाम की एक बीमारी ने इस झुंड को अपने खुजलाते शिकंजे में कस लिया है। इस मौके पर टीम का सदस्य होने के अपने नुकसान हैं। और इसका सबसे बुरा असर पड़ा है बच्चों पर। जिंदगी का पहिया घूमता गया और शाकाहारियों की सेहत सुधरने लगी। अब अपने खाने के लिए पस्त शेरों को फिर से जुटना होगा काम पर। इस बड़े शिकार को काबू करने के लिए खास पैंतरा चाहिए होता है। भैंसे अब कोई आसान निशाना नहीं रहे जैसे कुछ हफ्ते पहले हुआ करते थे। मौत के पंजे से बचा लिया भैंसे को एक गुस्सैल पड़ोसी के दखल ने। जंगल में हरियाली के बावजूद सूखे के दौरान कमजोर जानवरों को खाने का असर अब भी कायम है। कमजोरी की उनकी हालत अब खुजली और बालों के झड़ने से कहीं ज्यादा बिगड़कर एक और चीज में बदल गई है, व्हाइट मसल डिजीज में। और अब भी सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही है। आलस बिगड़कर लकवा बन गया है। धीरे से आवाज निकालकर वो अपनी लाचारी जताता है और इंतजार करता है आने वाली मौत के आगोश में खो जाने के लिए।